हेलो डेवलपर्स, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोग को किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पे अपना कोई भी गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशंस को किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा प्ले कंसोल ने काफी सारे न्यू चेंजेस लाए हैं, जिसमें यहाँ पे आप लोग को पता हुआ है कि यहाँ पे टेस्टिंग वाला न्यू रूल आया है। उसके साथ ही यहाँ पे 8 न्यू चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये जो न्यू रूल्स आए हैं, यहाँ पे टोटल 8 न्यू रूल्स आए हैं। इन सभी प्रोसेस को मैं आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, जिसका यूज करके आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड कर पाएंगे। अगर आप लोग सही रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन 2 मंथ या इससे भी अधिक तक, मतलब 2 मंथ 3 मंथ तक आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में ही रह जाएगा और एप्लीकेशन लाइव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे कि आप लोग कम से कम टाइम में अपने एप्लीकेशन को लाइव कर पाए। और जितना भी स्टेप्स मैं बताऊंगा, यदि आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका एप्लीकेशन 100% है कि लाइव होगा प्ले स्टोर पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में मतलब आप लोग को यहाँ पे टेस्टिंग कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ ही अपलोड कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। फिर जो न्यू चेंजेस हुआ, इस चेंजेस के हिसाब से यहाँ पे आप सारा स्टेप्स को कैसे कर सकते हैं वो सारा बताया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको अपलोड से लेकर लाइव तक का कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताया जाएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखा है, जो कि कुछ टाइम पहले हमारा बनाया गया था। और वो वीडियो क्या हुआ कि उसमें जो जैसे न्यू चेंजेस थे वो सब तो मैंने इंक्लूड किया ही था। उसके बाद भी प्ले कंसोल ने कई सारे न्यू अपडेट ला लिया। ठीक है, तो जिसके कारण मुझे ये न्यू वीडियो बनाना पड़ रहा। तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि जितने भी न्यू चेंजेस हुए प्ले स्टोर में वो सारा आप लोग को समझ आ सके और आप अपने एप्लीकेशन या गेम को प्ले स्टोर पे इजीली लाइव कर सके। ठीक है, अभी यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, बट ये न्यू चेंजेस जो हुए इन सभी को उन सभी वीडियो में जिससे इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके कारण यदि आप ओल्ड प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका एप्लीकेशन इन रिव्यू में ही रह जाएगा और प्ले स्टोर पे लाइव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग को ध्यान देना। यहाँ पे आज के इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे अपलोड से लेकर लाइव तक का सारा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी कुछ सर्विसेज के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपसे अपलोड नहीं हो पा रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है, तो आप यदि अपलोड सर्विस लेना चाहते हैं तो हम लोग से अपलोड सर्विस ले सकते हैं। ये जो वीडियो बनाऊंगा ये भी हमारा एक क्लाइंट का एप्लीकेशन है, जिसे मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप लोग भी अपलोड खुद से नहीं कर पा रहे हैं और अगर अपलोड सर्विस चाहते हैं तो काफी अपलोड प्राइस में हमारे पास मिल जाएगा। उसके साथ ही टेस्टर्स का आप लोग को पता होगा, यहाँ पे टेस्टर्स में क्या है कि यहाँ पे 12 रियल टेस्टर्स का रिक्वायरमेंट होगा। कितने? 12 यहाँ पर रियल टेस्टर चाहिए, जो कि आपका एप्लीकेशन पे कंटिन्यू 14 डेज तक वर्क करे। 1-2 दिन नहीं, यहाँ पे 14 डेज तक कंटिन्यू वर्क करे आपका एप्लीकेशन पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 12 टेस्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो यदि आप लोग खुद से टेस्टिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग को पता होगा यदि आप अपने फ्रेंड वगैरह से डाउनलोड करवाएंगे एप्लीकेशन, तो वो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपका एप्लीकेशन को यूज करे, बट कंटिन्यू 14 डेज तक कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह या फिर कोई भी अगर रिलेटिव वगैरह को दे रहा है एप्लीकेशन, तो वो यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यदि आप किसी ग्रुप वगैरह से डाउनलोड करवाते हैं तो वो तो 1 से 2 दिन भी यूज नहीं करेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका जो फ्रेंड है तो हो सकता है आप उसको बोलिएगा कि अभी यूज करो, तो वो कुछ टाइम यूज भी करते हैं, बट डेली यूज करने का कोई गारंटी नहीं रहता। तो इसलिए आपका टेस्टिंग रिजेक्ट नहीं हो और आपका टाइम लॉस ना हो, यदि आप चाहते हैं तो बेशक आप हमसे टेस्टिंग सर्विस भी ले सकते हैं। उसके साथ ही यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो रहा है या फिर कोई अदर इशू आ रहा है, प्ले कंसोल रिमूव होना या फिर एप्लीकेशन रिमूव होना, एप्लीकेशन रिजेक्ट होना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। यदि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आप लोग के साथ आ रहा है तो आप बेशक हमसे ये सर्विस भी ले सकते हैं। हम लोग काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग का जो भी इशू होगा उसे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 900 प्लस प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर चुके हैं। एक दो ने यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, 900 प्लस प्रोजेक्ट्स पे हम लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, एप्लीकेशंस को लाइव करवा चुके हैं। तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस है सारा प्रॉब्लम्स का, किस बार से सॉल्व करना है, प्ले स्टोर पे किस बार से एप्लीकेशन अपलोड करना है, टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ का। ठीक है, तो इसलिए सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यदि आप लोग कोई भी सर्विस चाहते हैं तो बेशक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट प्ले कंसोल के डैशबोर्ड पे और आप लोग को एप्लीकेशंस को यहाँ पे अपलोड करके दिखाते हैं किस बार से आप लोग यहाँ पे अपलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्लाइंट है, ठीक है, इनका यहाँ पे प्ले कंसोल मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग के सामने क्रिएट न्यू ऐप से लेकर एप्लीकेशन अपलोड से लेकर मतलब लाइव तक का कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। एंड उससे पहले मैं यहाँ पे देखते हैं हमारे पास हमारा जो ईमेल है, इसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो टेस्टिंग अप्रूव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांग्रेस योर ऐप हैज बीन गारंटेड वाला मैं सिंपली ईमेल यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग एप्लीकेशन का टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स का, यहाँ पे देखते हैं जितने भी आप लोग को ईमेल दिख रहा हुआ ये सारा टेस्टिंग अप्रूवल का। ठीक है, जो कि हमारे क्लाइंट का जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ भी आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग टेस्टिंग करेंगे वो फुल गारंटी के साथ आपको टेस्टिंग यहाँ पे अप्रूव करवा के दिया जाएगा। देखते हैं आप लोग को सारा दिख रहा होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम वगैरह भी दिख रहा होगा, ये दबंग देश नेम का ये एप्लीकेशन है। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे एक एजुकेशन एप्लीकेशन है, एएनएसएस नाम का है। तो इस बार से बहुत सारे एप्लीकेशन पे हम लोगों ने वर्क किया और उसका टेस्टिंग भी अप्रूव करवाया। उसके बाद एप्लीकेशन लाइव भी हुआ, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अधिक टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपलोड का स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है,
जिसने ये एप्लीकेशन का ऑर्डर दिया हमें। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ये 2 एप्लीकेशन कौन कौन सा है मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक क्लाइंट है इन्होंने खुद से पहले एप्लीकेशन अपलोड वगैरह का कोशिश किया, बट यहाँ पे देखते हैं ये एक इंटरव्यू में गया और ये अपडेट रिजेक्ट वगैरह का इशू आया, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। तो इन्होंने मुझसे अभी टेस्टिंग सर्विस का ऑर्डर लिया है और अभी हम लोग इसको कंप्लीट करके देने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं आप लोग के सामने यहाँ पे देखते हैं क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले कोई भी आपका एप्लीकेशन हो या फिर गेम हो, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली उसका जो ऐप नेम वगैरह ऐड करना होता है, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग जो बेसिक प्रोसेस है वो यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप नेम वगैरह क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। मैं सिंपली इसको मिनिमाइज करूंगा और जो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे ऐप नेम और उसका फुल डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने एक नोटपैड में यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। ऐप नेम देखते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कॉल हिस्ट्री नाम का इस बार से कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड से यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैंने माउस का यूज करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जहाँ पे भी आप इसे इंटर करना चाहे वहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दीजिए, जो भी आपका ऐप नेम हो। जैसे हम लोग यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ये चूंकि लैपटॉप से हमारे कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे वर्क तो सारा कुछ करेगा, बट यहाँ पे कॉपी वगैरह के लिए हमें माउस का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग भी इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। इस बार से मैंने यहाँ पे सारा फाइल बना रखा है जिसमें ऐप नेम है, प्राइवेसी पॉलिसी है और अदर डिटेल्स है, डिस्कशन वगैरह। तो यहाँ से आप लोग कुछ इस बार से आप लोग भी अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं डिफॉल्ट लैंग्वेज। अब डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि किसी पर्सनल रिलीजन को टारगेट करता है, मतलब कोई इस्लाम का हो गया या फिर कोई हिंदू धर्म का हो गया या फिर कोई ईसाई का हो गया या फिर किसी पर्सनल कोई लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत वगैरह का, तो अगर कोई संस्कृत का पर्सनल एप्लीकेशन है उसमें फुल एप्लीकेशन ही संस्कृत में है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इंग्लिश है इसको चेंज करके अपना लैंग्वेज डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर नॉर्मल टूल वगैरह का एप्लीकेशन है या फिर जो एप्लीकेशन सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो उसमें आप लोग यहाँ पे डिफॉल्ट में इंग्लिश रहने दीजिए। अगर आपका एप्लीकेशन का जो फुल लैंग्वेज है यूआई वगैरह सारा कुछ इंग्लिश में है, तो वो सारा यहाँ पे ये सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है डिफॉल्ट लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास पूछा गया ऐप और गेम। आपका ऐप है या फिर गेम है ये सिलेक्ट करना है, तो हमारा चूंकि एप्लीकेशन हम ऐप सेलेक्ट करेंगे। आपका यदि गेम है तो गेम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, किस बार से आप गेम को पब्लिश कर सकते हैं, तो वहां पे जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ पे फ्री और पेड। फ्री और पेड मींस क्या, ये जो आप लोग से पूछा जा रहा है फ्री और पेड। फ्री मींस क्या होगा, कोई भी यूजर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर सकता है। बट पेड मींस क्या होगा, डाउनलोड करते समय ही उससे 10 रुपए 12 रुपए या जो भी आपका प्राइस हो, 500 1000 जो भी आपका एप्लीकेशन प्राइस हो, वो जब तक पे नहीं करेगा वो डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यदि आपका एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें कि आप लोग डाउनलोड करते समय ही पेमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेड सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली इसको यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा यहाँ पे 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा ये क्रिएट होने में। फिर हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक तरह से लोड हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये लोड हो रहा है। सिंपली क्रिएट ऐप पे हम लोगों ने क्लिक कर लिया, जस्ट कुछ टाइम में ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट से हमारे सामने यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम वगैरह एंटर करके ऐप क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखते हैं जो न्यू चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंजेस देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्शन में यहाँ पे देखिए एक टेस्टिंग का ऑप्शन आ गया, जिसमें क्या है यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे 12 टेस्टर्स का रिक्वायरमेंट है। 12 टेस्टर्स नहीं रहेगा आपका एप्लीकेशन लाइव नहीं होगा प्ले स्टोर पे। और यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस है और ये कितने दिनों के लिए रन करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 14 डेज के लिए यहाँ पे 12 टेस्टर्स के साथ 12 रियल टेस्टर्स के साथ यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। और जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे आप, ठीक है, तब तक दिखाता हूँ मैं आपको आपका प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन टैब होता है जिसमें एप्लीकेशन लाइव हम लोग करते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पे लॉक्ड रहेगा। ये जब तक आप टेस्टिंग नहीं कंप्लीट करते ये प्रोडक्शन आपका लॉक है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को अपलोड नहीं कर पाते, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू रिलीज वगैरह का ऑप्शन नहीं है। जब आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा वो सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सिंपली आप एप्लीकेशन को यहाँ पे लाइव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में हमारा होम स्क्रीन पे आ जाता है और यहाँ पे जो अदर प्रोसेस है जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह ऐड करना वो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। फिनिश अप ऐप सेटिंग। सबसे पहले आप लोग को मिलेगा इंटरनल टेस्टिंग। अभी आपको कुछ नहीं करना इंटरनल टेस्टिंग में, और ये जो ऊपर में आया इसको सिंपली मैं हाइड कर देता हूँ। और इंटरनल टेस्टिंग को छोड़ के सबसे फर्स्ट जो आपका वर्क रहेगा कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करते समय, यहाँ पे फिनिश यहाँ पे सेटिंग अप योर ऐप, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा इससे कंप्लीट करना। यहाँ पे देख सकते कुछ यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आप लोग क्या दिया गया, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐप एक्सेस, एड, कंटेंट रेटिंग, टारगेट ऑडियंस, डाटा सेफ्टी, ये जितने भी है इन सभी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को मैं टेस्टिंग प्रोसेस वगैरह बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी है इसे हम लोग सिंपली कॉपी करके वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया माउस का यूज करके अगेन, और यहाँ पे सिंपली मैं प्राइवेसी पॉलिसी का जो सेक्शन है इसमें से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है मैंने ऐड कर लिया। अब आप लोग को ये डाउट है अगर प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो सारा वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारा वीडियो दे दूंगा, जिससे कि आप लोग एक ही वीडियो में सारा कुछ वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के बारे में। अब देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है ऐप एक्सेस। जो फर्स्ट हमारा प्राइवेसी
पॉलिसी का था वो कंप्लीट हो गया। फिर ऐप एक्सेस का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। इसमें आप लोग को देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया, अगर आपका एप्लीकेशन में, ठीक है, अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे कि कोई यूजर जैसे वहां पे लॉगिन करना पड़ता है, या फिर आपका एप्लीकेशन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, या फिर लोकेशन बेस्ड यहाँ पे एप्लीकेशन या मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह है, इस टाइप का कोई एप्लीकेशन है जो कुछ एक्सेस ले रहा हो आपके एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से यहाँ पे करना ऑल सम फंक्शनैलिटी, जिससे यहाँ पे ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको कि आप लोग जब तक लॉगिन नहीं करेंगे या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करेंगे तब तक यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे किसी एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब वहां पे साइन अप सिस्टम होता है, जैसे फोन नंबर और ओटीपी का यूज होता है या फिर ईमेल और पासवर्ड का यूज होता है, तो वहां पे क्या है कि आप लोग जब तक ईमेल पासवर्ड वहां पे इंटर नहीं करेंगे आप एप्लीकेशन में लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आप एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका भी एप्लीकेशन या गेम इस प्रकार का है तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली सेकंड ऑप्शन क्लिक करके ऐड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन डिटेल लिखकर यहाँ पे जो भी आपका ईमेल होगा या फोन नंबर होगा वो इंटर करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड करेंगे और यहाँ पे लॉगिन डिटेल नीचे लिख देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बट हमारा चूंकि ये जो एप्लीकेशन है इसमें ये सारा फंक्शन नहीं हो रहा है। एक एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले ही अपलोड किया था जिसमें ये फंक्शनलिटी था, ठीक है। तो अगर आप लोग ये कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली अगर जिस बार से मैंने बताया वहां पे आप लोग सिंपली लॉगिन डिटेल ऐड कर दीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन में चूंकि ये नहीं है तो हम लोग सिंपली नो करके यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद सिंपली फिर से हम लोग आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के सेक्शन में हम लोग हैं और यहाँ पे 2 स्टेप जो हमारा था ये कंप्लीट हो चुका। अब क्या है यहाँ पे देख सकते थर्ड हमारा यहाँ पे एड्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या हमारे एप्लीकेशन में एड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हमने यहाँ पे सारा कुछ लिख के रखा है ऑलरेडी। इसमें देख लेता हूँ मैं एड लगा हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ये फ्री और पेड वाला एड, यहाँ पे देख सकते यस है, ठीक है। तो एड चूंकि यहाँ पे लगा हुआ तो हम लोग सिंपली यस कर लेंगे। चूंकि हमारे क्लाइंट का एप्लीकेशन है तो मैंने सारा कोई ऑलरेडी जो डिटेल क्लाइंट प्रोवाइड कर सकता था मैंने उससे ले लिया। बाकी जो डिटेल वो जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं जैसे जानते थे कैसे क्या करना है तो हम लोगों ने खुद से आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा, इमेज वगैरह सारा कुछ रेडी करके यहाँ पे ये कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपलोड सर्विस वगैरह लेते हैं तो हम लोग कंप्लीट आप लोग को अपलोड से लेकर लाइव तक का सर्विस देते हैं, जिसमें कि कंप्लीट प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करके देंगे आप लोग का, ठीक है। तो यदि आप लोग कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं चाहे अपलोड का हो या टेस्टिंग का या फिर कोई अदर, तो वैसे आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का ऑप्शन आ चुका है, इसमें स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं आप लोग को एक ईमेल दिख रहा होगा। यहाँ पे ईमेल हम लोग ने यहाँ पे सिंपली हमारा जो क्लाइंट है उसका ईमेल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ईमेल देखते हैं, यहाँ पे मैं टाइप ही कर लेता हूँ, ठीक है। ईमेल तो मुझे याद ही है तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे 950@01, ठीक है, @gmail.com। ये चलिए यहाँ पे यहाँ पे ना @gmail.com। तो ये कुछ पार्ट से देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एक ईमेल ऐड कर लिया। इसी प्रकार से आपका जो भी ईमेल होगा वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर आपका एप्लीकेशन किस कैटेगरी का वो यहाँ पे ऐड कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि हमारा एप्लीकेशन रिलेटेड है, तो यहाँ पे सिंपली ऑल अदर ऐप पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। राइट साइड में आप लोग को नेक्स्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा, जैसे आपका एप्लीकेशन में कुछ वायलेंस लैंग्वेज वगैरह गाली ग्लोज के बारे में है या फिर नहीं है। फिर यहाँ पे यूजर थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन जैसे जो व्हाट्सएप टाइप का एप्लीकेशन वो है क्या, तो यहाँ पे वो सारा है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो भी आपका एप्लीकेशन में होगा, जैसे यहाँ पे देखिए डज द ऐप शेयर यूजर करंट एंड पेरसेस फिजिकल लोकेशन और अदर यूजर, जैसे लोकेशन वगैरह शेयरिंग होता है क्या एप्लीकेशन में, अगर हाँ तो यस करना, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन चूंकि एक सिंपल एप्लीकेशन है तो इसमें ये सारा कुछ नहीं है। यहाँ पे करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखते हैं जो हमारा ऑप्शन था ये यहाँ पे एक बार और मुझे सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट लिख के आ चुका। अगर आप लोग का कुछ मिस्टेक होता है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे आप लोग स्टार्ट न्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग वाले में, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है आप लोग के पास। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बैक पे क्लिक किया और यहाँ पे टारगेट ऑडियंस का जो ये ऑप्शन दिख रहा होगा फिर हम लोग इस पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टारगेट ऑडियंस क्या हुआ, आपका एप्लीकेशन किस टाइप के ऑडियंस के लिए, मतलब कितने एज के ऑडियंस के लिए। तो यदि आपका एप्लीकेशन जैसे 16 से एबव के लिए तो फिर भी मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा 18+ लिखे, ठीक है, जिससे कि एड वगैरह लगाते हैं तो दिक्कत ना हो। और यदि आपका 16 से भी कम का जैसे 13-14 वर्ष के लिए तो फिर आप चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑलवेज यहाँ पे 18+ ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड वाला ये जो ऑप्शन है ये देख सकते हैं ऑप्शनल है, तो इससे आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा सेव हो चुका है। फिर यहाँ पे बैक करेंगे, हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद क्या है, यहाँ पे डाटा सेफ्टी का एक ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, डाटा सेफ्टी का। सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे। ये सारे ऑप्शंस काफी इजी है बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन इन सभी रीजन से भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है सर में। फिर यहाँ पे देखते हैं डाटा सेफ्टी वाला ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा। आपका एप्लीकेशन में कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि यहाँ पे डाटा जैसे यूजर का लेता हो,
जैसे हो गया उसका फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड वगैरह कुछ रहता हो, या फिर वीडियो, ऑडियो। तो चूंकि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे एप्लीकेशन में से यहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों को पता हो कोई भी एप्लीकेशन हो तो कुछ ना कुछ तो एक्सेस लेता ही होगा, किसी में वीडियो लेता होगा, किसी में ऑडियो लेता है, या फिर अगर कुछ नहीं ले रहे हैं आप लोग, सिंपल एप्लीकेशन है, बिल्कुल ही मैसेज वगैरह एप्लीकेशन है, तो उसमें भी आप लोग एडवर्टीजमेंट तो जरूर यूज करते होंगे, क्योंकि एड लगाएंगे तो ही आपका अर्निंग होगा। तो अगर एडवर्टीजमेंट भी यूज करें तो वहां पे भी आपका डिवाइस आईडी यूज हो रहा है, ठीक है, जो फोन का आईडी होता है वो यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग सही में कुछ यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, फिर डायरेक्टली आपका सेव हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। लेकिन ये डाटा सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग को अच्छे से फील करना पड़ेगा, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है बहुत सारे इनके कारण, ठीक है। क्या यहाँ पे देख सकते पूछा रहा है, इज ऑल द यूजर कलेक्टेड योर इनक्रिप्टेड इन ट्रांजिट, क्या आप इसे सेव करते हैं, यस करना है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लॉगिन साइन अप क्या है आपका एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन में नहीं था, तो यहाँ पे देख सकते माय ऐप डज नॉट अलाउ यूजर टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे कैन यूजर योर ऐप विथ अकाउंट क्रिएट आउटसाइड, क्या एप्लीकेशन का बाहर से कहीं वो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे ये नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते डू यू प्रोवाइड यूजर टू रिक्वेस्ट देयर डाटा डिलीट, क्या डिलीट करने का ऑप्शन देता है, तो ऑप्शनल है, तो हम इसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शनल ये है। उसके बाद देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन में एड को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइस आईडी हमारा सिलेक्ट होगा। उसके अलावा तो ये जितने भी देखते हैं आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे है, अगर लोकेशन वगैरह ले रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर हेल्थ रिलेटेड एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, मैसेज वाला एप्लीकेशन है, या फिर ऑडियो वीडियो ले रहे हैं, कुछ भी इस प्रकार का, यहाँ पे कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, एक्टिविटी है, वेब ब्राउजिंग है, ये सारा अगर कुछ भी ले रहे हैं आप लोग तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे लास्ट में हमारा जो डिवाइस आईडी दिख रहा होगा ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। और एक जो लोकेशन वाला था वो भी वैसे ऐड में यूज होता है, बट नॉर्मली वो नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए। अदरवाइज आप लोग को लोकेशन भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, क्या इज द डाटा कलेक्टेड और शेयर, और बहुत अच्छे से यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और शेयर भी कर रहे हैं किसी के पास, तो हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्टेड है। क्या ये आप लोग का जिससे प्रोसेसिंग एम्पैथी, यहाँ पे इस बार से यस कर देंगे। डाटा कलेक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्या ये जरूरी है आप लोग का एप्लीकेशन में, तो चूंकि एड शो करना है तो ये डाटा रिक्वायर्ड है, तो हम लोग यस कर देंगे। फिर यहाँ पे ये किस लिए यूज हो रहा है, क्या फंक्शनलिटी है, एनालिटिक्स है, या डेवलपर्स के लिए है, तो हमारा चूंकि यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर दिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सेव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे, तो ये हमारा कुछ पार्ट है, यहाँ पे देखते हैं ये ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली आ जाएंगे बैक। उसके बाद हमारे पास सिंपली कुछ और क्वेश्चंस बचे, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हमारे यहाँ पे देख सकते बस 4-5 क्वेश्चंस और बचा, फिर एप्लीकेशन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चला जाएगा, टेस्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली गवर्नमेंट ऐप पे सिलेक्ट कर दिया, क्या गवर्नमेंट ऐप है, नहीं, तो हम लोग सिंपली नो करके यहाँ पे सेव कर देंगे। आपका गवर्नमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन है तो यस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं नो करके यहाँ पे सेव कर दिया। फिर हमारे पास देख सकते कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जैसे फाइनेंशियल फीचर्स का है, तो हमारा ये एप्लीकेशन नहीं है फाइनेंस रिलेटेड, तो यहाँ पे नो कर दिया हूँ। सिंपली इसको नेक्स्ट कर दिया हूँ, सेव करने के बाद उसके बाद हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन काफी इजी है, हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके मैंने इसको भी सेव कर दिया, अब यहाँ पे बैक कर देंगे, ठीक है। बस एक और हमारे पास देख सकते यहाँ पे बच गया हेल्थ वाला, हेल्थ हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट किया। क्या हमारा एप्लीकेशन हेल्थ रिलेटेड था, नहीं था, तो हम लोग सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेव कर लिया, अब हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप्स आ चुका, सेलेक्ट योर ऐप कैटेगरी, और यहाँ पे जैसे कैटेगरी वगैरह कर लिया और कॉन्टैक्ट सपोर्ट नंबर वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, ईमेल वगैरह। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जो हमारा ऐप और गेम है, तो ये इसका कैटेगरी सबसे पहले, ये टेक्स्ट तो बाद में होगा, पहले हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं ना। तो कैटेगरी हमारा क्या हो जाएगा, टूल्स वाला एप्लीकेशन एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं टूल्स कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको सेव कर दिया हूँ, और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे अगर इसके रिलेटेड कोई टैग्स है तो हम लोग टैग्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं स्टोर लिसनिंग, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आप लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ेगा, जिससे यूजर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक ईमेल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आपका जो भी ईमेल होगा वो यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं, बाद में इसे चेंज भी कर पाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे उतना बार क्या हो रहा था, आप लोग यहाँ पे बैक वाला ऑप्शन आ रहा था, बट यहाँ पे बैक वाला नहीं है। जब कंप्लीट हुआ तो आप लोग को यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगेन आप लोग को डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखते हैं हमारे जो इतने सारे ऑप्शन थे ये कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास आया सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोगो वगैरह अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्टोर लिस्टिंग है, सबसे पहले ऐप नेम की बात करें तो ऐप नेम हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा,
ये हो गया हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। दिस इज ए कॉल हिस्ट्री। सिंपली इसे छोटा मैंने लिखा, और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने सिंपली हमारे ऐप के रिलेटेड ही लिखा है, ज्यादा उसमें लॉन्ग वगैरह नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा लॉन्ग वगैरह लिखते हैं या फिर कुछ गलत लिखते हैं, मिसलीडिंग का इशू आएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, अच्छे से लाइव हो जाए, तो आप लोग जितना हो सके सिंपल और जितना आपका एप्लीकेशन में फीचर है सिर्फ उसी के बारे में लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी करना, फिर यहाँ पे या फिर हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को डायरेक्ट टाइप भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं टाइप ही कर लेता हूँ, दिस इज ए कॉल हिस्ट्री ऐप। ठीक है, दिस इज ए कॉल हिस्ट्री ऐप, HISTORY हिस्ट्री ऐप। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिख लिया, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, इसे हम लोग थोड़ा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी लॉन्ग है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली माउस का यूज करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने सिंपली इसका कॉपी कर लिया है। अब सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंपली मैंने क्लिक किया और ये हमारा देखते हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग जब भी कोई कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिएगा, तो यहाँ पे ये आपका जो रेड आ रहा था ये रेड इश्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये हमारा, हाँ सिंपली तो क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे जो ये रेड आ रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक स्पेस मैंने दिया, ये हमारा रेड जो एरर आ रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऐप आइकन, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप आइकन अपलोड करना है। आप अपलोड कहाँ से करेंगे? आप लोग का जो भी एप्लीकेशन और गेम होगा उसका एक आइकन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आइकन में ये ध्यान दीजिए, आपका साइज देख सकते 512 × 512 पिक्सल चाहिए, जो यहाँ पे ऐप ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है, ग्राफिक्स है, एक इमेज इसका यूज होगा, तो इसका साइज कितना होना चाहिए? 1024 × 500 पिक्सल। और जो ऐप स्क्रीनशॉट जो होता है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट वाला, तो ये आप लोग का किसमें है? देखते हैं आप लोग दिख रहा है अपलोड टू से यहाँ पे 8 यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, और इसका साइज कितना होता है होना चाहिए 16:9 या फिर 9:16 का रेशियो में आप लोग अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 7 इंची टेम्पलेट वगैरह अगर आप लोग ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारा है, अदरवाइज नहीं भी अगर अपलोड करेंगे ये सारा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐप आइकन वगैरह जरूरी है, तो यहाँ पे ऐप आइकन अपलोड करना पड़ता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐप पे क्लिक कर लेंगे, एड एसेस पे, और हमारा यहाँ पे अपलोड पे इधर आ चुका। सिंपली हम लोग यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में हम लोग चले जाएंगे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा। देखते हैं यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा आइकन 2 नेम से हमारे यहाँ पे है, तो सिंपली हम लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा ये यहाँ पे ओपन हो जाए, उसके बाद हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये अभी लोड ही हो रहा है, थोड़ा सिंपली वेट कर लेते हैं। एड हो चुका है, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको जब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी जूम वाला आ गया ना, सॉरी यहाँ पे नीचे क्लोज वाला हम लोग यहाँ से क्लोज कर लिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग दिख रहा होगा एक आइकन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे सेव वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा कुछ % हो गया। फिर यहाँ पे फीचर ग्राफिक्स में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इस पे भी अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। अपलोड पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं फीचर ग्राफिक्स जिसे बैनर हम लोग कहते हैं, तो वो भी हमारा बना हुआ है। सिंपली यहाँ से इसे भी ओपन कर लेंगे। ओपन के बाद क्या हमारा देखिए ये भी लोड हो रहा है, सिंपली कुछ टाइम वेट करेंगे, जैसे ये लोड होगा उसके बाद फिर हम लोग इसको भी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये भी लोड हो चुका। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक कर लेंगे। अगर क्रॉप करना है क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसे साइज आपका सही नहीं है तो आप लोग क्रॉप भी कर लीजिएगा, यहीं पे सारा कुछ हो जाएगा। फिर फोन स्क्रीनशॉट में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा अपलोड पे आ चुके हैं। अपलोड में देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे आइकन्स वगैरह है। ठीक है, तो हम लोग को ये तीनों चाहिए, तो हम लोग सिंपली शिफ्ट का प्रेस कर लेते हैं, शिफ्ट का यूज करके। ये सॉरी 4 हो गया ना, तो इसमें एक कंट्रोल से हम लोग एक को रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा 3 अब आ चुका। अब सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे ओपन करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तीनों हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें, 3 इमेजेस से हो सकता है 2, चलिए हो गया एक काफी कम टाइम में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एक ऐड हुआ। ऐड करके देखिए एक हमारा आ चुका। फिर हम लोग दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये भी देखिए हमारा ऐड हो चुका है। फिर हमारा देखिए एक और यहाँ पे तीसरा, ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो है ये जूम हो गया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। काफी इजीली ये सारा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग दिख रहा होगा ये तीनों हमारे जो इमेजेस है हम लोगों ने ऐड कर दिया। अगर इसको लेफ्ट राइट वगैरह करना है तो आप लोग यहाँ पे बेशक कर सकते हैं, जैसे अगर इसको इधर लगाना हो तो आप लोग यहाँ पे इस साइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखते हैं, सिंपली इसको मैंने इस बार से पकड़ के यहाँ पे माउस का यूज करके आप लोग यहाँ पे जिधर भी करना हो आप लोग कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस बार से आप लोग का जो भी होगा इमेज यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इमेज वगैरह अपलोड हो चुका है। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप लोग को दिख रहा होगा 3 डॉट है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे सेव पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे देख लेते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे स्टोर लिस्टिंग में, और रेडी टू रिव्यू लिख के भी आ चुका था हमारे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं व्यू लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं अभी, स्टोर लिस्टिंग में। ठीक है, तो अभी आप लोग को कुछ नहीं करना है, अभी आ जाना है। देखिए यहाँ पे रेडी टू सेंड फॉर रिव्यू, अभी ऐसा नहीं करना है, आप लोग को ध्यान देना है, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में ही रह जाएगा, रिव्यू में रह जाएगा, आपका एप्लीकेशन लाइव ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए, डैशबोर्ड पे। जब उतना कंप्लीट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेटअप योर ऐप वाला था वो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास बचा इंटरनल टेस्टिंग और क्लोज टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो इंटरनल टेस्टिंग वाला, जिसमें कि टेस्टर्स वगैरह ऐड होगा और जो हमारा क्लोज टेस्टिंग है, ठीक है, दिख रहा होगा। अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्ट क्लोज टेस्टिंग में भी आ सकते हैं, बट हमारा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप लोग को इंटरनल टेस्टिंग में पहले रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, जो हम लोग आप लोग को टेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हमारी टीम आप लोग को जो टेस्टर्स प्रोवाइड करती है उस टेस्टर्स को यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने ऑलरेडी 34 यहाँ पे टेस्टर्स जो कि अपने फ्रेंड वगैरह का था उसका ऐड कर रखा। बट हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे खुद का जो टेस्टर्स है जो कि 100% ट्रस्टेड टेस्टर्स है, तो हम लोग यहाँ पे अपना टेस्टर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली न्यू टेस्टर लिस्ट क्रिएट किया हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 20 टेस्टर्स, यहाँ पे 20 टेस्टर्स। ठीक है, वहां पर रिक्वायरमेंट 12 का ही है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एक्स्ट्रा टेस्टर्स यूज करने का विद रियल टेस्टर्स। अदरवाइज यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, बार-बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, कंसोल भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग 50,000 60,000 अगर आप लोग को एप्लीकेशन पे उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद कंसोल वगैरह बाई कर रहे हैं और सिर्फ एक टेस्टर्स के कारण अगर यदि आपका एप्लीकेशन मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तो वो एक तरह से काफी इशू हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसमें 50 के आपका कॉस्ट लग गया एप्लीकेशन बनाने में, फिर $25 यूज करके आपने एक प्ले कंसोल भी बनाया और सिर्फ कुछ अमाउंट जो कि टेस्टिंग का अमाउंट बचाने के लिए आप लोग खुद से टेस्टिंग का रिस्क लेंगे तो ये काफी दिक्कत हो सकता है आपका कंसोल पे। जैसे एक तरह से अगर बार-बार रिजेक्ट होता है तो कंसोल भी आपका रिमूव हो सकता है। ठीक है, फिर आप लोग का फुल इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगा सिर्फ थोड़ा सा कारण। तो यदि आप लोग टेस्टिंग सर्विस लेना चाहते हैं, बेशक आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। हमारी टीम कंप्लीट यहाँ पे रियल टेस्ट प्रोवाइड करती है, उसके साथ ही अप्रूवल का फुल गारंटी आप लोग को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सिंपली मैंने ईमेल सेंड करके यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया, जो हमारे टेस्टर्स है उसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक वाला ऑप्शन जो होता है वो अभी नहीं आया है, तो सिंपली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा सबसे पहले जो टेस्टर्स वाला था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। फिर आएंगे हम लोग डैशबोर्ड पे, सॉरी यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, सेव मैंने नहीं किया था ना, टेस्टर ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे सेव करना पड़ता है, सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू रिलीज का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एवी फाइल अपलोड करना पड़ेगा, जो हमारे क्लाइंट का यहाँ पे एवी फाइल है जो एप्लीकेशन का, वो हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो वो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं एवी फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, अभी तक मैंने डाउनलोड नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया। देखते हैं यहाँ पे हमारा जो एवी फाइल था वो मैंने यहीं पे डेस्कटॉप में ही जो हमारा व्हाट्सएप है होता है उसका यूज करके मैंने डाउनलोड कर लिया। अब सिंपली मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा, देखते हैं हमारे पास एवी फाइल आ चुका है। सिंपली मैं उस एवी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, जैसे 15 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट का भी टाइम लग सकता है, आपका इंटरनेट और स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना फास्ट है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका चलेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी काफी फास्ट यहाँ पे डाउनलोड वगैरह हो, ये अपलोड हो चुका है। अब सिंपली ये थोड़ा प्रोसेसिंग कर रहा, कुछ टाइम में ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा। अभी ये इंटरनल टेस्टिंग में हम लोग अभी जो ये वर्क ये हो रहा है प्रोसेस, ये इंटरनल टेस्टिंग का, इसके बाद फिर क्लोज टेस्टिंग का भी इसी प्रकार से करना है। कैसे करना है आप लोग कंप्लीट देखिएगा तो आप लोग को सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये प्रोसेसिंग में जस्ट कुछ टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक आप लोग को इसके नीचे वाला बता देता हूँ, ये रिलीज नेम जो है ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जो वर्जन कोड होता है वो यहाँ पे ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये रिलीज नोट, इसमें आप लोग देख सकते जो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा, आप इसको रिमूव करके, ठीक है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला रिमूव नहीं करना। आप लोग अगर यहाँ से यहाँ तक जिसे रिमूव करना चाहते हैं ये वाला, तो आप बेशक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे आप लोग सिंपली कोई दूसरा यहाँ पे जो भी लिखना चाहे अपना नोट, जैसे जो भी आपका अपडेट किया होगा एप्लीकेशन में या फर्स्ट ले जाए तो वो सारे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, जिससे अभी हम लोगों ने अपलोड किया था, यहाँ पे इसका वर्जन कोड वगैरह देखते हैं ऑटोमेटिकली ले लिया। और जो नीचे वाला ये जो मैंने बताया था नोट, अगर आप देना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं उसे। ठीक है, टारगेटेड एसडीके वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर एसडीके अभी चूंकि 35 का रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन होगा, अगर उससे ओल्ड है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 36 यूज करते हैं तो एक तरह से लेटेस्ट एसडीके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट से यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग सिंपली सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी सिंपली सेव एंड पब्लिश पे करेंगे, अभी रिव्यू के लिए इसको सेंड नहीं करना, अभी सिर्फ सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करना। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ये है कुछ पार्ट से आ चुका। अब यहाँ पे देखते हैं अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से प्रमोट करेंगे रिलीज को तो अभी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को अगर लग रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा आप लोग को,
तो फिर से आप लोग डैशबोर्ड पे आइए। डैशबोर्ड में आने के बाद टेस्ट एंड रिलीज पे यहाँ पे इंटरनल टेस्टिंग में आने के बाद रिलीज का ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा। अभी हम लोगों ने जो टेस्ट सेट किया था वो यहाँ पे देखो, देखिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट सेट को ऐड किए थे। अब यहाँ पे रिलीज में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रमोट करना पड़ेगा। ये जो अभी इंटरनल टेस्टिंग में हम लोग ने अपलोड किया था, इसी को हम लोग क्लोज टेस्टिंग में प्रमोट कर देंगे। या फिर आप लोग न्यू एवी फाइल अगर आप लोग के पास है, जैसे ये वर्जन हमारा मान लो 1.1 था, ठीक है, तो आपके पास यदि 2.2 का वर्जन कोड है या फिर 1.2 का जैसे इससे अधिक वर्जन वाला अगर आपके पास न्यू एवी फाइल है, तो आप डायरेक्टली एवी फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यही वाला एवी फाइल जो अभी हम लोगों ने अपलोड किया, इसी को हम लोग क्लोज टेस्टिंग में भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली प्रमोट रिलीज पे क्लिक करें। क्लोज टेस्टिंग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग अल्फा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे ये एवी फाइल सेम आ चुका है, यहाँ पे वर्जन हमारा 1.0 है, सारा कुछ सेम आ चुका है। हम लोग सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सेम हमारा यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक एरर। ये एरर क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कंट्री तो सिलेक्ट किया ही नहीं, हम लोगों ने एवी फाइल को यहाँ पे प्रमोट कर दिया। तो उसके लिए यहाँ पे डिस्कार्ड रिलीज में हम लोग अगर चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। और टेस्ट एंड रिलीज में देखते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग का जो सेक्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको हाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग अल्फा में मैनेज टेक्स्ट पे हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो एवी फाइल अपलोड किया था, देखते हैं यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हो चुका है। जो यहाँ पे आप लोगों को एडिट रिलीज का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिट करेंगे। अभी वैसे फिलहाल हम लोग को कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेना दीजिए, ठीक है। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंट्री पे क्लिक कर दिए, एड कंट्रीज पे क्लिक कर दिए, और आपका जो भी कंट्री टारगेटेड हो उसे आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ पार्सेस को सेव कर लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे गो फॉर रिव्यू दिख रहा है, तो इसको अभी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कंट्री अभी सेव किए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखते हैं यहाँ पे कंट्री वाला जो ऑप्शन था हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब आना टेस्टर्स में, यहाँ पे हम लोग को टेस्टर्स भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे टेस्टर्स को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अभी भी हम लोग इंटरव्यू के लिए सेंड नहीं करेंगे, हमारे ये दो काम जब हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे क्रिएट रिलीज वाला, तो यहाँ पे रिलीज का ऑप्शन पे आ जाएंगे। और ये जो एडिट रिलीज का ऑप्शन है, जिसमें हम लोगों ने अभी जस्ट इंटरनल टेस्टिंग से यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग में एक एवी फाइल को अपलोड किया था, जिसे प्रमोट किया। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब जो एरर हमारा आ रहा था, वो एरर अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं एरर कंप्लीट हो चुका है, मतलब हट चुका है। और यहाँ पे ये वार्निंग दिख रहा है, तो ये जो वार्निंग है, ये सिर्फ वार्निंग है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कहीं कोई इशू नहीं होगा। ये लगभग सभी एप्लीकेशंस में इस बार से वार्निंग आता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाना आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको सेव कर लेंगे। और अब यहाँ पे देखते हैं गो टू रिव्यू दिख रहा होगा। अब हम लोग को आ जाना है यहाँ पे इन रिव्यू के लिए, ठीक है। मतलब हमारा अपलोड प्रोसेस जो था वो टेस्टिंग वगैरह के लिए रेडी हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इन रिव्यू के लिए सेंड कर देंगे 30 चेंजेस। अब यहाँ पे एक इशू आया, तो सिंपली व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट आईडी का यहाँ पे सिंपली एडवर्टीजमेंट आईडी को यहाँ पे यूज करेंगे। पूछ रहा है यस, मतलब आपने यूज किया है नहीं, तो हम लोग यस कर देंगे। और हमारा जो एड है वो एडवर्टीजमेंट के लिए है, यूज हुआ है, तो इसको यस करके यहाँ पे सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका। अब हम लोग इन रिव्यू के लिए सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा अभी कंप्लीट अपलोड प्रोसेस हुआ। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं हम लोगों ने इसको क्या किया, 13 चेंजेस सेंड फॉर रिव्यू कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो जा चुका है इन रिव्यू के लिए। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आ चुके हम लोग डैशबोर्ड पे। ये देखते हैं अभी क्या दिख रहा है आप लोग को, इन रिव्यू। इन रिव्यू कंप्लीट होने का आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक इन रिव्यू कंप्लीट नहीं होता, आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अभी ये देखते हैं इंटरनल टेस्टिंग दिख रहा है ना, और ये इन रिव्यू में जस्ट ये कुछ टाइम में, मतलब 5 से 6 घंटे, अगर आप लोग जिस बार से मैंने प्रोसेस बताया उसको सही से फॉलो किए होंगे, तो 5 से 6 घंटे में ये इन रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 5 से 6 घंटा भी नहीं रहेगा, आपको उससे भी कम टाइम में ये इन रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पे देखते हैं क्लोज टेस्टिंग आ रहा, वैसे यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग आ जाएगा। मैं दूसरा एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ जिसमें अभी क्लोज टेस्टिंग दिख रहा था। यहाँ पे देखते हैं आप लोग दिख रहा होगा, इसका टेस्टिंग जो यहाँ पे दिख रहा हुआ है, टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। ये देखते हैं हमारे क्लाइंट का जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्टिंग कंप्लीट कर दिया। और टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद अभी ये इन रिव्यू में इसको सेंड नहीं किया गया, ठीक है। अभी ये जैसे प्रोडक्शन के लिए इसको भेजा गया है, ये अभी लाइव होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कॉल हिस्ट्री वाला जो एप्लीकेशन है, इसे हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग में, यहाँ पे जैसे इसका जो अपलोड था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब ये आ चुका है इंटरनल टेस्टिंग में। जैसे इन रिव्यू कंप्लीट होगा, इस पे हमारी टीम यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट करेगा। और जो टेस्टिंग स्टार्ट होगा वो आप लोग कहाँ से देख पाइएगा, तो जैसे इन रिव्यू कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हम लोग जब ऑल डाउनलोड कर लेंगे तो ये कंप्लीट होगा। थर्ड ऑप्शन कंप्लीट होगा जब यहाँ पे आप लोग टेस्टिंग स्टार्ट होगा उसके बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब 14 डेज कंप्लीट होगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोडक्शन का बटन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब टेस्टिंग अप्रूव होगा, उसके बाद डायरेक्टली एप्लीकेशन लाइव कर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस भी हम लोग बताते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मैंने बताया, कंप्लीट अपलोड। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ऐप क्रिएट से लेकर लाइव तक का मतलब कंप्लीट अपलोड प्रोसेस आप लोग को मैंने बताया अभी।
उसके बाद टेस्टिंग किस प्रकार से आप लोग टेस्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं उसका मैंने बताया। अब यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि टेस्टिंग आखिर करना कैसे है। अगर आप लोग खुद से टेस्टिंग करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर आप लोग का रिजेक्ट वगैरह का इशू होता है तो वो तो मैंने ऑलरेडी अभी 2-3 यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ था तो उसको सामने अभी मैंने सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से अगर कोई भी आपका इशू है तो ये तीनों सर्विस हमारे पास मिल रहा, आप लोग लेना चाहे ले सकते हैं, अपलोड सर्विस, टेस्टिंग सर्विस, रिजेक्ट सर्विस। अब चलिए यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ टेस्टिंग का क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया टेस्ट्स का, तो यहाँ पे आप लोग को मिनिमम 12 टेस्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा। 12 रियल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। आप अपने फ्रेंड वगैरह को भी बोल सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए, बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि 14 डेज तक होना चाहिए। आपका जो भी टेस्ट रहेगा वो 14 डेज तक कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगा और आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो अगर आप किसी फ्रेंड वगैरह से टेस्टिंग करवा रहे हैं तो उसको बोलिएगा डेली 14 डेज तक सभी 12 फ्रेंड्स को डेली 14 डेज तक कंटिन्यू यूज करने के लिए एप्लीकेशन, ठीक है, जिससे 30 मिनट 40 मिनट डेली एप्लीकेशन का जितनी भी फंक्शनलिटी वगैरह सारा को यूज करे, उसमें सारा को परफेक्टली यहाँ पे चेक करे, उस हिसाब से यहाँ पे डेली यूज करना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेंड आपका प्रॉपर्ली यूज नहीं करता, डेली टेस्टिंग वगैरह नहीं करता, तो उस कंडीशन में आपका टेस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको अगेन 14 डेज का टाइम देना पड़ेगा और आपका कंसोल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मतलब कंसोल भी उसमें हाई रिस्क वगैरह का इशू आता है जो कि मैंने ऑलरेडी दिखाया। रिपीटेड अगर रिजेक्शन आता है एप्लीकेशन का या फिर टेस्टिंग वगैरह का तो यहाँ पे आपका कंसोल टर्मिनेट हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ यदि आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन बनाया, कंसोल बनाया, तो सिर्फ टेस्टिंग के कारण जो रिस्क है वो नहीं लीजिएगा। आप बेसिक टेस्टिंग सर्विस लीजिए जिससे कि आप लोग को 100% गारंटी के साथ टेस्टिंग कंप्लीट करके दिया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को अपलोड प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग को ये जो दिख रहा होगा, अब यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना, ये जो भी आप लोग को प्रोसेस दिख रहे हैं सिंपली अब आपको वेट करना है इंटरव्यू कंप्लीट होने का। जैसे इंटरव्यू कंप्लीट होगा फिर जो वर्क होगा वो टेस्टर्स का होगा, फिर टेस्टिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद डायरेक्टली एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा। यहाँ पे आपने अगर इतना प्रोसेस सही से फॉलो किया तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका एप्लीकेशन इजीली लाइव हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं होगा और ये जस्ट 5 से 6 घंटे में ही आपका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि हमारे सर्विसेज वगैरह के बारे में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखा जिसमें कि सारा प्रोसेस बताया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो